Dear students, Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Students, आज हम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन का चैप्टर जो है उसके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। इस सुहेल अफजल की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है आईकॉम सेकंड पार्ट की। तो इसका आज हम फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं इसमें हमें क्या दिया हुआ है। A firm purchased a building costing ₹9 लाख, यानी एक बिल्डिंग परचेज की है 9 लाख रुपए की, एंड इट इज डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन at 5% per annum on fixed installment method। इसका मेथड कौन सा है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, और इसकी परसेंटेज क्या है? 5% है। प्रिपेयर द बिल्डिंग अकाउंट फॉर द फर्स्ट 5 years। तो कहां तक निकालना है हमने? पहले 5 साल का निकालना है। रिक्वायर्ड डेप्रिसिएशन 5 years। तो स्टूडेंट्स इसको शुरू करते हैं हम। A firm purchased a building costing ₹9 lakh। तो जनवरी 1 सन 2000, इसमें डेट नहीं दी हुई इसलिए हम कोई भी डेट ले सकते हैं। ये साल हमने इसको शुरू करना है। 1 जनवरी 2000 को उसने क्या किया है? एक बिल्डिंग खरीदी है। ये बिल्डिंग अकाउंट है हमारा। इसमें हमने ये ओपनिंग की एंट्रीज है और ये क्लोजिंग की एंट्रीज है। ये साल के शुरू में जितना बैलेंस आ रहा है या साल के दिसंबर से पहले पहले जो भी चीज आ रही है हमारे पास, हमने इधर एंटर करनी है, और इधर क्लोजिंग पे हमने इसकी डेप्रिसिएशन निकाल के इसका जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया वो निकालना होता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1 2000 को उसने एक बिल्डिंग खरीदी है, कितने की? 9 लाख रुपए की। 9 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी है, ऐसा और कुछ नहीं खरीदा इसने। तो क्या करते हैं? इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे। ये हमारा जनवरी क्लोज हो गया और दिसंबर 31 आ गया हमारे पास। दिसंबर 31 2000। तो दिसंबर 31 को हमारे पास हमने देखना है कि बैलेंस कितना है, और सबसे पहले इसका खर्चा निकालना है हमने डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन और बैलेंस। अब डेप्रिसिएशन निकालनी है, वो कैसे निकलेगी? 5% डेप्रिसिएशन है हमारी, ये हमें जो दी हुई है। तो 5% डेप्रिसिएशन निकालनी कैसे है? 9 लाख रुपए की मशीन है, बिल्डिंग है। 9 लाख मल्टीप्लाई 5 ओवर 100 परसेंटेज का 5% है। तो ये हमारे पास 45,000 इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये हमारे पास 45,000 इसकी डेप्रिसिएशन आ गई है। तो अब इसका हमने बैलेंस निकालना है। 9 लाख की मशीन है, इसमें से 45,000 जो है हम बैलेंस निकालेंगे। ये हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 8,55,000, जो 31 दिसंबर 2000 को हमारे पास बच गया। तो ये साल के शुरू में हमने बिल्डिंग खरीदी थी, साल के एंड पे हमारे पास 8,55,000 की बिल्डिंग बच गई है। 45,000 रुपया इसकी टूट फूट या जो भी घसाई वगैरह है वो हो गई है। अब
5 साल का हमने निकालना है। पहला साल खत्म हो गया है, अब दूसरा साल शुरू हो गया है। जनवरी 1, 2001। ये हमारे पास बैलेंस बच गया है कितना, वही वाला जो इधर बच गया था क्लोजिंग में। ये हमारा अगले साल का ओपनिंग बन जाता है 8,55,000। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं लेंगे, हम पिछले साल वाली डेप्रिसिएशन जो है उसी को ही लिख लेंगे, दिसंबर 2001। क्यों? हमारा मेथड जो है वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब ये है जो 1 साल डेप्रिसिएशन हमने पहले साल निकाली है, 5 साल वही डेप्रिसिएशन पूरे साल की चलेगी। तो अब 45,000 रुपया हमारी डेप्रिसिएशन निकली थी पहले साल, तो 5 साल जो है ये 45,000 ही डेप्रिसिएशन हमारी निकलनी है। अब नेक्स्ट ईयर जो है फिर 45,000 आ गया हमारे पास। अब बैलेंस कितना है हमारे पास, 8,55,000 में से 45,000 निकाला तो हमारे पास 8,10,000 जो है वो बैलेंस बच गया। अब जनवरी 1, 2002 आ गया, तो बैलेंस कितना आ गया हमारे पास, वही ब्रॉट डाउन हो जाएगा। कितना है, 8,10,000। अब फिर हमें डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने वही वाली डेप्रिसिएशन दोबारा निकाल लेनी है। डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 45,000। 31 दिसंबर 2002 आ गया, और इसका बैलेंस कितना आ गया हमारे पास। अब 8,10,000 में से हमने 45,000 निकाल देने। तीसरे साल के बाद हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है वो है 7,65,000। अब 7,65,000 जो है हमने नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग ले लेना है। 7,65,000 जनवरी 1, 2003। अब 7,65,000 जो है इसमें से हमने फिर डेप्रिसिएशन निकाल देनी है। दिसंबर 31, 2003 आ गया हमारे पास, और 31 दिसंबर को क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन कितनी निकलेगी, 45,000। अब 45,000 जो है डेप्रिसिएशन निकाल के हमारे पास 7,65,000 में से जो बैलेंस बकाया बच जाएगा हमने वही लिखना है। यहाँ पे 7,65,000 है, इसमें से हम 45,000 माइनस कर देंगे। $7,65,000 माइनस 45,000, तो ये मेरे पास 7,20,000 आ गया। ये 4 साल हो गए, अब 1 साल रह गया हमारा। जनवरी 1, 2004 बैलेंस कितना आ गया हमारे पास,
20,000। अब दिसंबर 31 2005 आ गया, तो बैलेंस कितना, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 45,000। और बैलेंस कितना बच गया हमारे पास, 7,20,000 में से हमने 45,000 जो है वो माइनस कर देना है। तो हमारे पास 6,75,000 आ गया। $7,20,000 हमारा टोटल है, और 6,75,000 जो है वो हमारा एंड पे बैलेंस बच गया। तो स्टूडेंट इसको हम दोबारा रिव्यू ले लेते हैं इसका। अब हम परचेस्ड अ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹9 लाख। एक फर्म थी जिसने 9 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज की है जनवरी 1, 2000 को। 9 लाख रुपए की बिल्डिंग है, उस पर 5% जो है वो डेप्रिसिएशन हमने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के मेथड से एक दफा निकाल ली। कितनी आई, 45,000। ये 45,000 जो है ये हमने 5 साल जो है इसने रिक्वायर्ड किए हैं। 5 साल तक हमने 45,000 रुपया इसमें से माइनस किया, और ये एंड पे हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, 6,75,000। यानी 5 सालों में हमने जो मशीन है वो ये 3,25,000 की तकरीबन जो मशीन है वो हमने इस्तेमाल की है 5 सालों में, और 6,75,000 5 साल के बाद हमारे पास मशीन बिल्डिंग का बैलेंस बच गया है। तो 5 सालों में हमने जो बिल्डिंग इस्तेमाल की है वो 3,25,000 की तकरीबन बिल्डिंग इस्तेमाल की है, और 5 साल के बाद हमारे पास बैलेंस बचा जो बिल्डिंग का वो 6,75,000 रुपया है। तो ये स्टूडेंट आपको समझाने का मकसद जो है, ये साथ साथ सॉल्व करने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये पता चले बाद में भी कि हमारे टीचर जो हैं वो हमारे सामने सारा कुछ सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं हमें पता चले इसका। तो आपके सामने सॉल्व करने का मकसद ये है कि आप इसको देख सकें कि ये कैसे सॉल्व किया है, कौन सी चीज कैसे निकाली है, डेप्रिसिएशन निकाली है वो कैसे निकाली है, इसकी परसेंटेज कैसे निकाली है, तो जमा कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, ये बैलेंस कैसे लेते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिखाने के लिए, लाइव दिखाने के लिए ये सारा कुछ आपके सामने किया है। तो इसमें अगर आप कोई क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं तो हमारा फोन नंबर भी दिया हुआ है। तो इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप जो है YouTube पे भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें ताकि कोई और भी इससे फ़ायदा ले सके।